श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहानी मुना एक भात का अंग को भी सक सागर खुशबुए नरम चकनैया सब सागर कहे योकार। सब सागर कहे यों कर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री राज्य के मुखारविंद की बात चल रही है। जो रंग कहूँ गौर का तो सागर मेर तरंग। जैसे श्री राज्य का मुखारविंद है तो उसको गौर वर्ण का कहें तो भी उससे निकलते हुए आभा है ना, तो उसमें वो ही एक प्रकार से सागर ही है। तो उससे वो प्रकाश की तरंगें पहाड़ों की भांति, ऊंची ऊंची पर्वतों की भांति निकलती है। जो कहूँ लाल मुख अधुर, और उनके मुखारविंद को लाल और उनके मुखारविंद को और अधर को, ओष्ठों को लाल कहें तो हुए सागर लाल सुरंग। तो लगता है कि वो पूरा सागर है, लाल और सुरंग, बड़ा अच्छा। तो इस प्रकार का, तो ऐसे लाल लाल और बड़ा सुंदर ऐसा लगता है। हक के मुख का नूर जो सो नूर ही सागर जान। तो अक्षरातीत धामधनी के मुख का प्रकाश, मुखारविंद का प्रकाश से उससे मानो पूरा पूरा प्रकाश का सागर बन गया हो, ऐसा लगता है। तेज ज्योतया सलूकियाँ, उससे निकलती हुई तेज ज्योति और उसकी सुंदरता, शोभा सागर भरया आसमान। ये पूरे शोभा का सागर है, पूरे आसमान में, आकाश में व्याप्त हो गया, छा गया है, ऐसा लगता है। शोभा कसूरत की सागर भी कहे न जाए। अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप की शोभा है, उसको तो वैसे सागर भी कहा नहीं जा सकता। ये शोभा अति बड़ी है, ये बहुत बड़ी शोभा है, इसलिए सागर कह दिया। पर सो आवे नहीं जुवाएं, किंतु वो जिह्वा के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। जैसे सागर का भी वर्णन हो सकता है, किंतु अक्षरातीत धामधनी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। अधिक होने से सागर कह दिया है। सागर कहे यूं जान के, कहे दुनिया में बड़े। तो इनको सागर का उदाहरण इसलिए दिया कि दुनिया में बड़ा सागर ही होता है। पड़या सागर से ना निकसे, कई अंग शोभा है न वास्ते। यदि सागर में कोई गिर जाता है तो उससे वो बाहर नहीं निकल पाता, वही डूब जाता है वो। तो ऐसे ही अक्षरातीत धामधनी की शोभा कोई देखने लगते हैं तो उसी में वो खो जाते हैं। तो इसलिए कई अंग शोभा इन वास्ते, इनको श्री राज्य के इन अंगों की शोभा सागर की भांति इसलिए कहा है। यूं लग्या आशिक एक अंग को, सो तहाँ ही हुआ गलतान। जब अनुरागिणी आत्मा श्री राज्य के किसी एक अंग का दर्शन करती है तो तहाँ ही हुआ गलतान, वो उसी में खो जाती है, समा जाती है। इनसे कबो ना निकसे, तो कहे सागर अंग सुभान। तो उससे कभी भी वो बाहर स्वयं निकल नहीं पाती है। तो इसलिए अक्षरातीत धामधनी के अंगों को सागर कहा। जैसे सागर में भी कोई डूब जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो यदि उस सागर ही उसको बाहर निकाल दें तो निकल पाएगा, बाकी अपने आप तो नहीं निकल पाता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मात्माओं को भी अनुरागिणी आत्माएं श्री राज्य के स्वरूप का दर्शन करती है तो एक एक अंग का दर्शन करते उसमें खो जाती है। तो जब अक्षरातीत धामधनी चाहेंगे तो उससे बाहर निकाल करके उसको दूसरे अंग का दर्शन करवाते हैं। ए रस रंग उपले केते कहूँ, कई विध जिनस जुगत।
इन सागरों में से श्री राज्य के अंगों से जो भी रस प्राप्त होता है, उनका रंग है, ये बाह्य दृष्टि से कितना कह करके क्या कह पाएंगे। कई भी तो जिनस जुगत, उसमें तो विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं। फिर देख ही बार बार देख करके भी वही देख सकते हैं, देखते ही रह जाते हैं। रुए क्यों न होए तृप्त, कितना भी देख लें आत्मा कभी तृप्त नहीं हो पाती है। सहज अंदर के पाइए मुख देखे हक सूरत, यदि अंदर दृष्टि से देखें तो अक्षरातीत धामधनी का मुखारविंद है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही तो स्वरूप है, ये समझ में आएगी। तो इसलिए वो पूर्ण स्वरूप है। रस बस एक हो रही जो रूहे माहे खिलवत, और ब्रह्मात्माएं जो श्री राज्य के सानिध्य में हैं वो भी उनके ही अंगस के अंतर्गत है, उससे अलग है ही नहीं। तो श्री राज्य के अंगों की शोभा बताई नहीं जा सकती है, तो ब्रह्मात्मा उसी अंग में से है। तो इसलिए तो उसका वो सब एक रस हो जाती है। जो गुनाहक के दिल में सो मुख में दिखाई देता, श्री राज्य के हृदय में जो गुण हैं वो उनके मुखारविंद से पता चलते हैं। सो देखे अरवाह रस की जो इत हुई होए सावचेत, तो जो परमधाम की आत्माएं इस नश्वर जगत में जागृत हो गई हो तो इस बात को समझ पाती है। मुख बोले पीछे पाइए जो दिल अंदर के गुण, मुख से बोलते हैं, जो मुख बोले पीछे पाइए, मुख से बोलते हैं तो फिर समझ में आती है। जो दिल अंदर के गुण, दिल के अंदर के गुण हैं, मुँह से बोलेंगे तो पता चलेगा ना। पर मुख देखे पाया चाहे, तो अनुरागिणी आत्मा तो क्या चाहती है, देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से उन गुणों को जानना चाहती है। जो अंदर गुज रोशन, तो श्री राज्य के हृदय में जो गुण हैं, तो हृदय तो सीधा सीधा नहीं दिखाई देता है, तो मुखारविंद के दर्शन मात्र से वो अनुभव करना चाहती है, इसीलिए मुखारविंद का वर्णन कर रही है। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, जो हृदय के अंदर विद्यमान गुण हैं वो मुखारविंद के दर्शन मात्र से जाने जाते हैं। ऊपर सागरता पूर्ण ताथे दिल की सब देखाए, कि ये ऊपर सागरता पूर्ण का तात्पर्य, तो मुखारविंद की शोभा इतनी विशेष है, वो सागर की भांति पूरे पूर्ण है, इसलिए ताथे दिल की सब देखा, इसलिए वो दिल के गुण भी उसमें से दिखाई देते हैं। मुख मीठा सागर पूर्ण, मुखारविंद बड़ा मीठा है, मधुर है और पूर्ण सागर की भांति पूर्ण है। मुख मीठा सागर बोल, और दर्शन मात्र में भी मिठास है, और बोलते हैं वाणी तो उसमें भी मिठास है। मेहर सागर दृष्टि पूर्ण, उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है तो वो भी तो सागर की भांति पूर्ण दिखाई देती है। लई इश्क सागर माहे खोल, तो वो ये सारे के सारे प्रेम के सागर में खुल जाते हैं। कहने का तात्पर्य तो सारे प्रेम के सागर में सब समा जाते हैं। यों गुण सागर केते कहूँ जो देखत सुख के रंग, इस प्रकार श्री राज्य के गुणों को सागर की भांति कहाँ तक कहें, जो देखकर सुख के रंग, वो सुख के रंग, उसमें सुख ही सुख दिखाई देते हैं। कई सुख नहरें किरना चले, तो उन ऐसे अनेक प्रकार के सुखों की तो नहरें चलती है, उसमें से किरणें निकलती है। कई सागर मुख सुख तरंगा, तो ऐसे अनेक प्रकार के सागर, वो नहर भी क्या है, वो सागर की तरह से ही है, और उसके सुख की अनेक तरंगें निकलती है। तो जितना देखते हैं उतना आनंद आता है, कहने का तात्पर्य है। कई रस रंग एक गौर में, एक रंग माहे कई रस, तो एक गौर रंग में
उसमें भी अनेक प्रकार के रंग और रस भरे हुए हैं। और उन एक रंग माहे कई रसों, एक रंग में भी अनेक प्रकार के रस हैं। क्यों वर्णो आगे मोमिनो ब्रह्मात्माओं के सम्मुख ये क्या बताएं। इस मुख मासु का अजीम अरस, ये मुखारबिंद है। प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमधाम के स्वामी हैं, उनका मुखारबिंद है। इसका क्या वर्णन कर सकते हैं। एक सलूकी में कई चकलाइयाँ, तो ये दोनों ही सुंदरता ही है। सलूकी भी सुंदर और चकलाई भी सुंदर ही है। तो एक शोभा में ऐसे कई सौंदर्य दिखाई देते हैं। एक चकलाई कई सलूका, ऐसी एक सौंदर्य में भी ऐसे कई प्रकार की सुंदरता शोभा दिखाई देगी। ये स्वरूप कहते आगे मोमिन ब्रह्मात्माओं के सम्मुख अक्षराते धामधनी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए दिल होता नहीं टूक टूक, ये दिल टुकड़े टुकड़े हो नहीं पा रहा है। दो तरफ शोभा कान भूषण, बीच नासिका शोभे दो नयन। अब कहते हैं दोनों तरफ कान के आभूषण हैं और बीच में नासिका। तो मुखारबिंद में दोनों तरफ कान और उनके आभूषण हैं, बीच में नासिका है। नासिका के दोनों तरफ नयन कमल सुशोभित हैं। तिलक नीलाट अति उज्ज्वल, तो नासिका के ऊपर ललाट में तिलक बड़ा उज्ज्वल है। दो अधुर मधुर मुख बैना, तो दोनों अधुर हैं, दोनों अधर से मधुर, दोनों अधर युक्त मुखारबिंद से मधुर मधुर वाणी निकलती है। शिर मुकुट एक भांत का, क्यों कहूँ जुआ रंग नंग, तो सिर में मुकुट है वो भी एक भांत का। कहने का तात्पर्य एक अलग ही प्रकार का है, ऐसा कहने का तात्पर्य। क्यों कहूँ जुआ रंग नंग, तो इस जिह्वा के द्वारा उसमें जो नग हैं, रत्न हैं, उनके रंगों का क्या वर्णन करें। ना देख सकूं नूर नजरों, तो उनमें से निकलने वाला नूर है न प्रकाश, उसको दृष्टि से हम देख भी नहीं पा रहे हैं ढंग से। कई किरणें उठे तरंगा, उनसे निकलने वाली किरणें हैं, उसके अनेक प्रकार की तरंगें उठती रहती है। कहे जुआ एता कहे, जो ज्योत भर्या अवकाश, कहा करके इस जुआ से इतना ही कहा जा सकता है कि वो आकाश में उसकी ज्योति छाई हुई है। आसमान जिमी भरपूरन, अब किन विद कहूँ प्रकाश। अब इस प्रकाश का वर्णन क्या बात करें, इससे तो आसमान और जिमी पूरा पूरा छाया हुआ है। भूमि भी छाई हुई है, पूरा आसमान भी छाया हुआ है। इन विद शोभा मुकुट की, ए जुआ क्यों करे वर्णन। ऐसी दिव्य शोभा इस मुकुट की है, इस जुआ से उसका क्या वर्णन हो सकता है। शिर शोभे नूर जमाल के, नीके देखे रुआ मोमिन। तो ये मुकुट तो अक्षरातीत धामधनी के भी सिर पर सुशोभित है और ब्रह्मात्माएं उसको भली भांति उसके दर्शन करती है। ए नंग जबेर कहता हूँ, सो शब्द सुपन जी मिले। तो ये जवाहरात अथवा ये विभिन्न प्रकार के रत्नों की बात कह रहे हैं। ये भी इस जिमी के हिसाब से इन शब्दों का चयन किया है। इस भूमि में यही शब्द प्रयुक्त हैं, इसलिए वो चुने। सो शब्द स्वप्न जी मिले, इस स्वप्न की भूमि से लिए हुए ये शब्द हैं। ए अरस जबेर भी क्यों कहिए, जो श्रृंगार कबका के। तो ये परमधाम के रत्न है, उनको दुनिया के हिसाब से रत्न नहीं किया जा सकता। वो तो अक्षरातीत धामधनी के अंग के श्रृंगार हैं। हो त जबेर पैदा जिमी से, नंग अरस में इन विद नाहे। जैसे भूमि में तो रत्न भूमि से पैदा होते हैं इस दुनिया में, किंतु परमधाम में कोई रत्न भूमि से पैदा नहीं होते हैं। परमधाम में ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं। ज्योत पूरन अंगले खड़ी, रुआ जैसी चाहे दिल माहे। तो परमात्मा जैसा चाहती है ना, तो वो अक्षरातीत धामधनी के अंगों की ज्योति है, वो उसी प्रकार से दिखाई देती है। उसको रत्न चाहती है तो ब्रह्मात्मा
को रत्न दिखाई देता है, जैसा चाहते हैं वही दिखाई देता है। उनके अंगों का प्रकाश ही है ये। भूमि से निकला हुआ अलग रत्न जड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। असल तन जिनो अरस में सो कर लीजो दिल विचार। जिनका असली तन परम धाम में है, ऐसे ब्रह्मात्माएं दिल से विचार करें। हक के सिर का मुकुट सो शोभा, क्यों आवे माहे सुमार। अक्षराते धामधनी के सिर का मुकुट है, उसकी शोभा, उसका पारावार नहीं है। कैसे पारावार हो सकता है? यूं ही है बीच अरस के, जिन्हों जो शोभा प्यारी लागत। ऐसा समझना चाहिए कि परमधाम में जिस परमात्मा को जैसी शोभा अच्छी लगती है, हर रूहें अरस अजीम की दिल माफक देखत। परमधाम की सभी ब्रह्मात्माएं तो अपने इच्छा के अनुकूल दर्शन करती है, इसलिए अलग अलग उसमें शोभा दिखाई देती रहती है। तुम तभी माफक इश्क के देखियो कर शहूर। तुम यहाँ भी तो अपने प्रेम के आधार पर तो इस पर विचार करके देखो। हिसाब न शोभा मुकुट की ए जुवां, क्या करे मजकूर। तो यदि दुनिया की दृष्टि से भी देखोगे तो मुकुट की शोभा का कोई पारावार ही नहीं है, इसलिए ये जिह्वा तो क्या बात करे, क्या बताए। हक सूरत सलूकी क्यों कहूँ मोहम्मद कही अमरद। अक्षराते धामधनी के स्वरूप की सुंदरता की बात क्या करें, क्या कहें, बताया ही नहीं जा सकता है। इसलिए रसूल ने मोहम्मद ने भी उसको अमरद सूरत बस इतना ही कहा, बाकी आगे कोई शब्द निकल ही नहीं पाए उनसे। किशोर कही मसीह ने सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने, तो ये दिव्य स्वरूप है, किशोर स्वरूप है, ऐसा कहा। शोभा कही न जाए माए हद, क्योंकि अक्षराते धामधनी की शोभा इस नश्वर जगत में बताई नहीं जा सकती, इसलिए थोड़ा ही बताना पड़ता है। अति सुंदर सूरत अरस की ताके क्यों कहूँ वस्त्र भूषण। अब ये वो कर दें तो अभी प्राणनाथ जी क्यों बता रहे हैं, तो कहते हैं ये तो अक्षराते धामधनी कहलाना चाह रहे हैं ब्रह्मात्माओं के लिए, इसलिए वही कहला रहे हैं, हमारे बलबूते की बात नहीं है, ऐसा बार बार उन्होंने कहा है। अति सुंदर सूरत अरस की परमधाम का ये स्वरूप है, बड़े सुंदर हैं। ताके क्यों कहूँ वस्त्र भूषण, उनके वस्त्र और आभूषण की क्या बात करें, वो भी बड़े सुंदर हैं। जामा पटु का इजार, माए सिफत न आवे सुकन। अक्षराते धामधनी के जामा पटु का इजार, इन सब की बात करें तो माए सिफत न आवे सुपन, ये सब इन वचनों के द्वारा बताए नहीं जा सकते, तो शब्दों की सीमा में ये नहीं आ सकते। कहे मुख एता कहे नूरे के वस्त्र, इसलिए कहा करके ये जिह्वा इतना ही बता सकती है कि ये सब वस्त्र हैं वो प्रकाशमय हैं, देदीप्यमान है। मैं कहती हूँ बुध माफक, ज़्यादा जुआ चले क्यों कर। मैंने अपने बुद्धि के अनुसार कहा है, तो इससे अधिक तो मेरी जिह्वा नहीं बता सकती है। तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ज्यादा जुआ चले क्यों कर, ज्यादा जुआ चले क्यों कर। कहे मुख एता कहे, नूरे के वस्त्र। मैं कहती हूँ बुध माफक, ज्यादा जुआ चले क्यों कर, ज्यादा जुआ चले क्यों कर। ज्यादा जुआ चले क्यों कर, ज्यादा जुआ चले क्यों कर।